Jai Hind all of you. So how are you all? Fine. Okay. So previous lecture में हमने क्या किया था? Yes, we have done chapter number 21. Answer the following question. Notebook writing की थी, याद है ना? और होमवर्क क्या मिली थी? लर्न करने के लिए मिला था क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर 141 एंड पेज 142 के क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने थे, जो मैंने नोटबुक में करवाया था. आई होप सबने कर लिया होगा. नाउ टुडे वी आर डूइंग पेज नंबर 143 के क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके, सो वी विल डू पेज नंबर 143 क्वेश्चन आंसर. सो टेक आउट योर नोटबुक, sharpen your pencil, right? And जहां पर क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुई है उसके नेक्स्ट पेज या उसके कंटिन्यू में भी अगर आपके पास स्पेस है नीचे तो कंटिन्यू में लिख सकते हो, राइट? वन लाइन लीव करो और क्वेश्चन नंबर 6 वहां पर लिखना है आपको. और अगर पेज में स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट पेज में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6, राइट? लेकिन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बार बार नहीं लिखोगे, बिकॉज 5 क्वेश्चन हमने कर लिया था और टोटल हमें 9 क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके कंटिन्यू में ही आपको करना है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू तोताराम्स फैमिली मेंबर्स कीप कांटेक्ट विद ईच अदर? तोताराम की फैमिली एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट में रहते थे? तो उसके आंसर्स क्या है? वंस इन अ ईयर तोताराम गोज टू हिज विलेज, ही ऑल्सो राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हिज मदर. तो इस साल में एक बार तोताराम अपने गांव जाता था और जब वो गांव नहीं जा पाता था तो वो लंबी लंबी लेटर्स लिखते थे, लॉन्ग लेटर्स. अपने किसको लिखता था? अपने मदर को. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू राइट क्वेश्चन 6, हाउ डू तोताराम्स फैमिली मेंबर्स कीप कांटेक्ट विद ईच अदर? नाउ आई एम राइटिंग आंसर, यू ऑल हैव टू राइट answer just below it. Once in a year Totaram goes to his village right? So once in a year Totaram goes to his village. He also writes long letters to his mother. Okay. So write down the answer of question number 6. Question number 6, I am reading the question and answer both. You all have to read with me, right? How do Totaram's family members keep contact with each other? Answer. Once in a year, Totaram goes to his village, full stop. He also writes long letters to his mother. Then last में भी आपको full stop लिखना है, right? ये complete करो, then we will go to next question. Okay,
आई होप सबने ये कर लिया होगा. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Just leave one line and then write question number 7. Question number 7. Okay. So, which members of Totaram's family live in the city and which live in the village and why? तो आपको ये बताना है कि सिटी में कौन कौन रहते थे तोताराम के फैमिली मेंबर्स और विलेज में कौन कौन रहते थे. याद है आपको? यस. सो तोताराम के जो फादर, अंकल, कजन ब्रदर, उनके साथ कहाँ रहते थे वो लोग सिटी में. और तोताराम की जो मदर है, दादा, दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर और सिस्टर्स सब विलेज में रहते थे. राइट. तो पहले क्वेश्चन लिखो, देन वी विल डू आंसर. Which members of Totaram family live in the city and which live in the village and which live in the village. Why? Answer. Totaram's father, uncle, cousin brother, live with him in the city because his father and uncle work there and Totaram and his brother study there. Okay. यहाँ तक कंप्लीट हो गई. Totaram's father, uncle, cousin, brother live with him in the city because his father and uncle work there and Totaram and his brother study there. Then आपको लाइन चेंज करनी है और आपको यहाँ से स्टडी के नीचे से शुरू करनी है. थोड़ी सी स्पेस है, जैसे यहाँ पर आपकी नेक्स्ट लाइन में थोड़ी स्पेस छोड़ के आप यहाँ से लिखोगे. ठीक है. तोताराम mother
rather you can write grandparents, right? Dhritarashtra's mother, grandparents, Chachi, and younger brothers. Younger brothers and sisters. Live in the village. Right? So, क्वेश्चन 7 के आंसर यहाँ कंप्लीट हो गई है. मैं एक बार रीड कर रही हूँ. Which members of Totaram's family live in the city and which live in the village? Why? Totaram's father, uncle, cousin, brother live with him in the city because his father and uncle work there and Totaram and his brothers study there. Then next line में आप लिखोगे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, right? Totaram's mother, grandparents, aunt, and younger brothers and sisters live in the village. Okay, तो ये कंप्लीट हो गई 7 के आंसर. 2 क्वेश्चन आंसर और है, तो जल्दी से ये कंप्लीट करो. Then we will do question number 8 and 9. Okay, I hope सभी यह क्वेश्चन और क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन के 7 के आंसर्स भी आपने लिख लिए होंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 144 में आपकी टेक्स्ट बुक में है, राइट? हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर? कृष्णा अपनी बहन की देखभाल कैसे करता था? बिकॉज उसकी मदर उनके साथ नहीं रहती थी, वो फादर के साथ रहते थे.
तो वो अपनी बहन की, अपनी सिस्टर की देखभाल कैसे करता था वो लिखना है, राइट। पहले क्वेश्चन लिख लो, पेज नंबर 144, राइट। ये टेक्स्ट बुक में ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज Krishna takes care of her sister, takes care of his sister. Right? And write the answer. Krishna leaves Kaveri at school and goes to college. After returning from college, he feeds Kaveri and play with her. Right? तो इतना आपको लिखना है। So Krishna leaves Kaveri to school and goes to college. Right? क्या करता था वो? कावेरी को स्कूल छोड़ता था, फिर कॉलेज जाता था। उसके बाद कॉलेज से रिटर्न होने के बाद वो अपनी सिस्टर को फीड कराता था, मतलब वो उसके साथ खाना खाता था, ठीक है, और खेलता भी था, राइट। तो आफ्टर रिटर्निंग from college, he eat and play with her. Right? After returning from college, he eats and plays with his sister. Okay, तो ये क्वेश्चन 8 के आंसर है। क्वेश्चन 9 के क्वेश्चन है, what activities are done together in the family? कौन कौन से एक्टिविटीज कृष्णा, कावेरी और उसकी फादर करते थे घर में? तो फादर, कृष्णा एंड कावेरी गेट रेडी एंड मूव टुगेदर। इन द इवनिंग ऑल थ्री कुक फूड एंड ईट टुगेदर, राइट। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 9, what activities, लेसन यहाँ पर क्वेश्चन 1 जहां पर खत्म होगी उसके बाद एक लाइन लीव करने हैं, देन राइट क्वेश्चन नंबर 9 are done together in the family. In the family. Right? Answer. Father, Krishna and Kaveri. Father, Krishna and Kaveri get ready and move together and move together in the evening they
cook food together. They cook food and eat together. Eat together. Right? So ये आंसर कंप्लीट हो गई है. So in the evening they cook food and eat together. तो ये क्वेश्चन 8 और 9 के आंसर कंप्लीट हो गई है. जल्दी से कंप्लीट करो. देन आई विल गिव यू और होमवर्क में बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क दे रही हूँ कि आपको एक फैमिली ट्री बनाना है. पहले ये कंप्लीट करो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करो. ओके, आई होप सबने ये कर लिया होगा. राइट? लिसन, मैं होमवर्क एक एक्टिविटी दे रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये क्वेश्चन आंसर याद नहीं करोगे. आपको याद करते रहना. राइट? एक्टिविटी दे रही हूँ जिसमें आपको एक फैमिली ट्री बनाना है. ठीक है? तो फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं पहले भी आप लोगों ने बनाया होगा, और थोड़ी सी एक्सप्लेन और कर देती हूँ मैं कि कैसे ये बनाना. सो कैन आई रब दिस वन? सबने कर लिया है ना? तो मैं होमवर्क लिख के एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, राइट डाउन होमवर्क. Draw a family tree and write. यहाँ पर आप लिखोगे draw your family tree. ठीक है? अपनी फैमिली ट्री करें. Draw your family tree and write 5 to 6 lines on it. अपनी फैमिली के बारे में 5 या 6 लाइन लिखने. फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? सी, पहले आप ऐसे ट्री बना देना, बड़ी सी ट्री फुल पेड़ में. राइट? ठीक है? यहाँ पर कलर कौन सा करोगे? ग्रीन कलर, लेकिन पेंसिल कलर या मैक्स कलर ही यूज करना. वाटर कलर और स्केच कलर यूज नहीं करना है. राइट? और
करोगे ग्रैंड पेरेंट्स के, ठीक है, मतलब आपके जो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी, एंड देन यहाँ पर प्लेस करोगे नाना नानी, ठीक है। तो ये सारे कैसे हैं, इन दोनों में क्या करोगे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के फोटोग्राफ्स लगाने, राइट। और इन दोनों में क्या करनी है आपको मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के फोटोग्राफ्स लगाने, राइट। देन इस तरह लाइन करके देन यहाँ अपने फादर की फोटोग्राफ लगाओगे, क्या लगाने हैं फादर की फोटोग्राफ, और इस तरह लाइन ड्रॉ करके देन यू ऑल हैव टू पेस्ट योर मदर फोटोग्राफ्स, ठीक है। देन आपके जितने भी ब्रदर्स सिस्टर्स हैं आप अपनी लगाओगे, ठीक है, योर ओन योर फोटो, ठीक है। और अगर और भी ब्रदर सिस्टर है तो आप यहाँ पर लगा सकते, 2 है या 3 है जितने भी है तो उनकी फोटोग्राफ्स यहाँ लगाओगे, राइट। आई होप सबको ये होमवर्क समझ आ गई होगी। आपको क्या करना है ड्रॉ योर फैमिली ट्री एंड राइट 5 to 6 लाइन्स ऑन इट। ये कहाँ पर करोगे ईवीएस नोटबुक में, ठीक है। और फोटोग्राफ्स लगाने हैं आपको इस तरह, क्लियर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये होमवर्क आप कंप्लीट करके रखोगे, ओके। सो वी विल मीट अगेन in next lecture. Till then, bye bye, take care.